गुड मॉर्निंग। आइए आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक वसीयतनामा के बारे में चर्चा करते हैं। आप जानते हो, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में लागू किए गए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम उदारवादियों सहित किसी भी भारतीय राजनेताओं को संतुष्ट नहीं कर पाए थे और सभी पक्षों द्वारा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की आलोचना की गई थी। गोखले ने भी इस अधिनियम की आलोचना की थी। तो इन तमाम आलोचनाओं के कारण बम्बई के गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन ने गोखले से आग्रह किया कि आप वैधानिक सुधारों की एक योजना तैयार करें जिसे युद्ध के बाद क्रियान्वित कर सकें। तो लॉर्ड विलिंगटन के आग्रह पर गोपाल कृष्ण गोखले ने वैधानिक सुधारों के लिए जो एक योजना तैयार की और वो योजना 1917 में प्रकाशित हुई। इसे ही गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा जाता है। गोखले ने इस योजना को तैयार करने में फिरोज शाह मेहता और आगा खां के परामर्श से इस योजना को तैयार किया था। गोखले ने इस योजना में प्रांतीय शासन और केंद्रीय शासन के संबंध में कुछ सुझाव दिए थे जिनकी अपन अब चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं प्रांतीय शासन के बारे में गोखले ने क्या क्या सुझाव दिए थे। प्रांतीय शासन के बारे में गोखले ने जो सुझाव दिए थे वो इस प्रकार हैं। पहला, प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में गवर्नर हो जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड से होनी चाहिए। पहला सुझाव गोखले के द्वारा प्रांतीय शासन के बारे में यही दिया गया। दूसरा सुझाव, गवर्नर की सहायता और परामर्श देने के लिए 6 सदस्यों की एक कार्यकारिणी हो और उस कार्यकारिणी में 3 सदस्य भारतीय हो और 3 सदस्य ब्रिटिश नागरिक हों। ये दूसरा सुझाव गोखले ने दिया था। तीसरा सुझाव देखिए, प्रत्येक प्रांत में एक विधान परिषद होनी चाहिए जिसकी सदस्य संख्या 75 से 100 सदस्यों के बीच में हो और इस परिषद के कम से कम आधे सदस्यों का चुनाव विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों और विशिष्ट वर्गों द्वारा किया जाए। साथ ही गोखले ने यह भी कहा कि परिषद में विशेषज्ञों के अतिरिक्त कोई और गैर सरकारी नामजद सदस्य नहीं होने चाहिए। हाँ, गवर्नर को ये अधिकार है कि वह चाहे तो विशेषज्ञों के रूप में अथवा कार्यकारी सरकार के प्रतिनिधित्व के में सहायता पहुंचाने के विचार से कुछ सरकारी सदस्य उनमें जोड़ सकता है। चौथा सुझाव देखिए, प्रांत की कार्यकारी सरकार और इस प्रकार गठित विधान परिषद का आपसी संबंध ऐसा होना चाहिए जैसा ब्रिटेन में जर्मनी में इंपीरियल गवर्नमेंट और रसिकटैग यानी वहाँ की व्यवस्थापिका के बीच में जो संबंध था वैसा ही संबंध गोखले के अनुसार प्रांत की कार्यकारी सरकार और इस प्रकार गठित विधान परिषद के बीच में होना चाहिए। विधान परिषद को प्रांत के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त होगी और प्रांतीय कराधान में कमी या वृद्धि करने के लिए परिषद की अनुमति आवश्यक होगी। पांचवा सुझाव देखिए गोखले ने क्या दिया है।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार पुनर्गठित हो जाने के बाद विधान परिषद के नियंत्रण में काम करने वाली इस प्रांतीय सरकार को प्रांत के आंतरिक प्रशासन का पूरा कार्यभार सौंप देना चाहिए और भारत सरकार के पास प्रांतीय शासन पर नियंत्रण का अधिकार नाम मात्र के लिए ही होना चाहिए, जिसका प्रयोग बहुत ही कम अवसरों पर करना चाहिए। छठा सुझाव देखिए, प्रांतीय स्वशासन की यह योजना उस समय तक अधूरी रहेगी जब तक उसके साथ ये दो काम न किए जाए। पहला काम, जिला प्रशासन को उदार रूप दिया जाए। इसके लिए जिलाधीश के साथ अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत छोटी जिला परिषदें जोड़ दी जानी चाहिए। दूसरा, स्थानीय स्वशासन का अत्यधिक विस्तार किया जाना चाहिए और ये स्थानीय संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल बोर्ड, तालुका बोर्ड, जिला बोर्ड अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वाह कर सकें और उनके पास इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध होने चाहिए। गोखले के द्वारा अपने राजनीतिक वसीयतनामा में ये तो प्रांतीय सरकारों के लिए सुझाव दिए गए थे। आइए अब हम देखते हैं केंद्रीय शासन अर्थात भारत सरकार के लिए गोखले की वैधानिक योजना में क्या-क्या सिफारिशें थी, क्या-क्या सुझाव उन्होंने दिए थे। तो केंद्रीय शासन के लिए जो पहला सुझाव दिया था गोखले ने, वो है केंद्रीय शासन को प्रांतीय शासन पर नियंत्रण का अधिकार केवल नाम मात्र के लिए होगा। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि विभागों का पुनर्गठन करते हुए केवल 6 विभाग और इस प्रकार 6 ही सदस्य होने चाहिए। और उन्होंने जो 6 विभाग बताए थे वो इस प्रकार हैं। पहला, आंतरिक मामले विभाग। दूसरा, वित्त विभाग। तीसरा, विधि विभाग। चौथा, प्रतिरक्षा विभाग। पांचवा, संचार विभाग जिसमें रेल सेवा, डाक सेवा, तार सेवा है। और छठा, विदेश विभाग। और कहा कि इनमें से कम 2 सदस्य भारतीय होने चाहिए। 6 विभागों के लिए जो 6 सदस्य बताए थे उनमें 2 सदस्य उन्होंने भारतीय सदस्य होने के लिए बात की थी। चलो दूसरा सुझाव देखिए। दूसरा सुझाव उन्होंने दिया है कि केंद्र की विधान परिषद का नाम बदलकर भारत की विधानसभा कर दिया जाना चाहिए और विधानसभा की शक्तियां भी बढ़ा दी जानी चाहिए और सदस्यों की संख्या भी बढ़ाकर प्रारंभ में 100 कर देनी चाहिए। और विधानसभा में सरकारी बहुमत का सिद्धांत फिलहाल उस समय तक बने रहने दिया जाना चाहिए जब तक प्रांतीय स्वायत्तता के प्रसंग में ये की गई व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव प्राप्त न हो जाए। तीसरा सुझाव देखिए, और उन्होंने कहा कि भारत सरकार की वित्तीय मामलों में भारत मंत्री के नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाना चाहिए और अन्य मामलों में भी भारत सरकार पर भारत मंत्री का नियंत्रण कम कर दिया जाना चाहिए और भारत मंत्री की जो परिषद है उसको भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए और साथ ही उनकी स्थिति उपनिवेश मंत्री के समान की जानी चाहिए। उन्होंने भारत मंत्री का भारत सरकार पर जो नियंत्रण था उसमें कमी करने की बात कही थी। और अन्य कुछ सुझाव उनके द्वारा दिए गए थे वो हैं कि स्वयं की सेना स्थल सेना और नौसेना में भारतीय लोगों को भी कमीशन दिए जाने चाहिए। कमीशन का मतलब अधिकारी पद पर भारतीय लोगों को भी नियुक्त किया जाना चाहिए और उसके लिए थल सेना और नौसेना की शिक्षा का उपयुक्त प्रबंध किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को पृथक तथा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता भी है। आगा खान ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया था
कि प्रांतों का जाति आधार पर पुनर्गठन किया जाए। तो ये सारी उन्होंने वैधानिक योजना बम्बई के गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन के आग्रह पर तैयार की, जिसको हम गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहते हैं। इसमें उन्होंने प्रांतीय शासन और केंद्रीय शासन के सुधार करने के लिए कुछ सुझाव दिए थे, जिन्हें हम गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहते हैं।